मूवी की शुरुआत हांगकांग के मकाओ पुलिस डिपार्टमेंट को दिखाते हुए होती है, जिन्हें खबर मिलती है कि मकाओ के एक बैंक में कुछ चोरों ने डेरा डाल लिया है। अब इन्हीं चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट जल्दी से अपनी अल्फा टीम को वहां भेजती है। साथ ही मकाओ पुलिस अपने डिपार्टमेंट में बैठकर ही शहर के सभी सीसीटीवी कैमरों पर नजर रखती है, ताकि चोर किसी भी तरह से उनके हाथ से ना निकल पाए। अब ऑफिसर जिन उन चोरों की लोकेशन अपनी टीम को बताती रहती है, जिसकी मदद से अल्फा टीम चोरों के पास जाने लगती है। पर जैसे ही अल्फा टीम ऑफिसर जिन की बताई हुई लोकेशन पर पहुंचती है, तो उन्हें वहां कोई नहीं मिलता। असल में किसी ने पुलिस डिपार्टमेंट के सिस्टम को हैक कर लिया था, जिस वजह से जो फुटेज पुलिस को दिख रही थी वो सब नकली फुटेज थी, जिससे ये बात साफ हो जाती है कि ये चोर बहुत ही शातिर है, जो पुलिस से भी 2 कदम आगे चलते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें डोंग नाम के चोर को दिखाया जाता है, जो चोर होने के साथ साथ एक ब्रिलियंट हैकर भी है, और इसी ने ही पुलिस के सिस्टम को हैक किया था। अब पुलिस को पता चलता है कि चोरों ने बैंक से बस फैंग नाम के आदमी का लॉकर चोरी किया है, क्योंकि फैंग ने अपने लॉकर में क्रिप्टो करेंसी का आधा पासवर्ड रखा हुआ था, जिसकी कीमत 500 मिलियन है, और अगर चोरों ने पासवर्ड डिकोड कर लिया तो क्रिप्टो करेंसी का सारा पैसा चोरों के हाथ लग जाएगा। इसलिए पुलिस फैंग के पास पहुंच जाती है। अब जब ये बात फैंग को पता चलती है तो वो पुलिस के साथ ही अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम चोरों की शैडो टीम को देखते हैं, जो फैंग की कंपनी में पहुंच जाते हैं। इसके बाद वो सभी एम्प्लॉयज को डरा धमकाकर फैंग के उस रूम का पता लगा लेते हैं, जिस रूम में फैंग अपने सारे डाटा को स्टोर करके रखता है। जिसके बाद वो चोर सारे डाटा को चोरी करने लगते हैं। अब कुछ देर बाद सारा डाटा चुराने के बाद वो लोग वहां से जाने लगते हैं, पर तभी ऑफिसर यून अपनी टीम के साथ वहां आ जाता है। अब पुलिस को देखकर सभी चोर वहां से भागने लगते हैं, पर पुलिस उन्हें पकड़ लेती है, जिसके बाद दोनों के बीच जोरदार फाइट शुरू हो जाती है। पर कुछ देर बाद ही सभी चोर पुलिस को चकमा देकर बिल्डिंग से ही कूद जाते हैं। अब क्योंकि उनके पास पैराशूट था, इस वजह से वो लोग आसानी से नीचे आ जाते हैं। पर ऑफिसर यून अपने काम को लेकर इतना डेडिकेटेड होता है कि वो अपनी जान की परवाह किए बिना ही चोरों को पकड़ने के लिए रस्सी की मदद से ऊपर से ही कूद जाता है, पर बेचारा उन्हें पकड़ नहीं पाता। वहीं सभी चोर एक बिल्डिंग में छिप जाते हैं, पर ऑफिसर यून इतनी आसानी से उनका पीछा नहीं छोड़ता, इसलिए वो भी अपनी टीम के साथ उस बिल्डिंग में आ जाता है। पर तब तक सभी चोर अपना भेष बदल लेते हैं और पुलिस के सामने ही बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं, पर बेचारे पुलिस वाले उन्हें पकड़ नहीं पाते। वहीं दूसरी तरफ हम फैंग को देखते हैं, जो पुलिस पर अपना गुस्सा निकाल रहा होता है, क्योंकि पुलिस उसके 500 मिलियन बचाने में नाकामयाब हो गई थी। वहीं हेडक्वार्टर में एक मीटिंग बिठाई जाती है, जहां कमिश्नर सबसे कहता है कि हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बाद भी, इतने काबिल ऑफिसर होने के बाद भी हम लोग उन चोरों को पकड़ने में नाकामयाब कैसे हो सकते हैं। कमिश्नर आगे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम लोग कभी भी उन चोरों को पकड़ पाओगे, इसलिए इस केस में हम ऑफिसर वोंग चंग की मदद लेंगे, क्योंकि वोंग ही इस केस को सॉल्व कर सकता है। अब ये सुनकर कुछ ऑफिसर नाराज हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को वोंग के काम करने का तरीका पसंद नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ हमें वोंग को दिखाया जाता है, जो बहुत सारे कुत्तों को घुमा रहा होता है। असल में वोंग ने कई साल पहले पुलिस डिपार्टमेंट की नौकरी छोड़ दी थी। अब वोंग ने अपनी जॉब क्यों छोड़ी, ये हमें आगे पता चलेगा। वहीं हम मिशा और टैन नाम के 2 ऑफिसर को देखते हैं, जो वोंग पर नजर रख रहे होते हैं, पर वोंग को पता चल जाता है कि वो लोग उस पर नजर रखे हुए हैं। इसलिए जब मिशा एक रेस्टोरेंट में बैठकर वोंग पर नजर रख रही होती है, तभी वोंग भी वहां आ जाता है और वो मिशा से पूछता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। अब पहले तो मिशा मना कर देती है, पर जब वोंग कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम पुलिस में काम करती हो, तो वो वोंग को सारी बात बता देती है कि शैडो ग्रुप को पकड़ने में पुलिस डिपार्टमेंट को आपकी मदद की जरूरत है। अब जब वोंग सारी बात सुनता है तो वो पुलिस की मदद करने के लिए मान जाता है। अब अगले दिन वोंग पुलिस डिपार्टमेंट में पहुंच जाता है, जहां टैन मिशा से कहता है कि वोंग की वजह से तुम्हारे पिता की मौत हुई थी और अब तुम्हें इनके साथ ही काम करना पड़ेगा। अब मिशा टैन की बात का कोई जवाब नहीं देती। वही वोंग को इस केस की सारी जानकारी दी जाती है, जिसके बाद वोंग को सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाती है, जिससे ये पता चल सके कि चोरों ने कैसे अपने काम को अंजाम दिया था। अब वोंग को कुछ ही देर में पता चल जाता है कि वो चोर कैसे पुलिस को चकमा देने में कामयाब हुए थे। अब क्योंकि वोंग पहले से इस ग्रुप के बारे में जानता था, इसलिए वो सबको बताता है कि इस ग्रुप को टोनी नाम का लीडर चलाता है और वो ही इन सबको गाइड करता है। पर क्योंकि अभी तक किसी ने भी टोनी को नहीं देखा था, जिस वजह से वो आसानी से अपने ग्रुप की मदद कर पाता है। अब ये सुनकर कुछ ऑफिसर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इस केस के बारे में उनसे ज्यादा वोंग को पता था। वहीं दूसरी तरफ हम टोनी को देखते हैं, जो अपने ही लोगों को मार रहा होता है, क्योंकि उन लोगों की वजह से आज ये ग्रुप खतरे में पड़ गया था, और अगर गलती से पुलिस उन सबको पकड़ लेती तो टोनी की सालों की मेहनत बर्बाद हो जाती। अब क्योंकि टोनी ने बचपन से ही इन सबको पाला था, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो टोनी को रोक सके। अब कुछ देर बाद टोनी का गुस्सा शांत होता है। वहीं दूसरी तरफ वोंग कमिश्नर से कहता है कि शैडो ग्रुप बहुत ही स्मार्ट है, इन लोगों को हमारे बारे में सब कुछ पता है, लेकिन हम लोग इस ग्रुप के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते, इसलिए अगर हमें इस ग्रुप को पकड़ना है तो सबसे पहले इस ग्रुप के बारे में जानना होगा, जिसके लिए मुझे एक टीम की जरूरत पड़ेगी। अब ये सुनकर कमिश्नर कहता है कि तुम्हें जिसे भी अपनी टीम में शामिल करना है तुम कर सकते हो, लेकिन जल्द से जल्द इस ग्रुप को पकड़ो। अब अगले सीन में कई ऑफिसर वोंग की टीम में शामिल होने के लिए आते हैं,
पर वोंग स्ट्रॉन्ग ऑफिसर को अपनी टीम में शामिल करने की बजाय मोटे पतले और कमजोर ऑफिसर्स को अपनी टीम में शामिल करता है। अब वोंग ऐसा इसलिए करता है ताकि जब वो लोग शैडो ग्रुप पर नजर रखें तो किसी को उनके ऊपर शक ना हो कि ये लोग पुलिस के आदमी हैं। अब वोंग मिशा को भी अपनी टीम में शामिल करता है क्योंकि मिशा देखने में भले ही कमजोर लगती हो लेकिन फाइट करने में वो किसी कुंफू मास्टर से कम नहीं है। इसके बाद वोंग सब लोगों को आम आदमी बनाकर शहर के अलग अलग एरिया में भेज देता है, जिसके बाद वो लोग शैडो ग्रुप की तलाश करने लगते हैं। पर कई दिन बीत जाने के बाद भी उन्हें इस ग्रुप की खास जानकारी हासिल नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ हम टोनी को देखते हैं जो अपने बच्चों से कहता है कि जब तक हम लोग पासवर्ड डिकोड नहीं कर लेते तब तक हम सब अलग अलग रहेंगे ताकि पुलिस को हम पर शक ना हो सके। अब सब लोग टोनी की बात से सहमत हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम मिशा को देखते हैं जो अपने घर जा रही होती है। तभी वो कुछ गुंडों को देखती है जो कुछ लड़कियों के साथ जबरदस्ती कर रहे होते हैं। अब ये देखकर मिशा को काफी गुस्सा आता है, इसलिए वो उन्हें मारने लगती है। अब पहले तो मिशा उन गुंडों को आसानी से पीट पा रही थी, पर कुछ देर बाद वो गुंडे ही मिशा पर भारी पड़ने लगते हैं। अब जैसे ही वो लोग मिशा पर हमला करने वाले होते हैं तभी वोंग वहां आ जाता है। इसके बाद वो उन गुंडों को मारकर भगा देता है। फिर वो मिशा को लेकर वैन में आ जाता है और उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि क्या तुम खुद को खली समझती हो जो अकेले ही उन गुंडों से भिड़ने चली गई। इस पर मिशा कहती है कि मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस पर वोंग गुस्से में कहता है कि मुझे तुम्हारी चिंता है और हमेशा रहेगी, क्योंकि तुम न सिर्फ मेरी टीम मेंबर हो बल्कि मेरे जिगरी दोस्त की बेटी भी हो। अब ये सुनकर मिशा थोड़ा शांत हो जाती है क्योंकि उसे लगता था कि वोंग उसके बारे में कुछ नहीं जानता। अब वोंग मिशा को सारी सच्चाई बताता है कि कैसे उसके पिता की मौत हुई थी। असल में वोंग और मिशा के पिता कुछ साल पहले एक मिशन पर गए थे जहां वो दोनों कुछ स्मगलर पर नजर रख रहे थे, पर तभी उन स्मगलर की नजर वोंग के ऊपर पड़ जाती है, जिस वजह से वो लोग वोंग पर गोली चलाने लगते हैं। पर तभी मिशा के पिता बीच में आ गए थे, जिस वजह से उनकी मौत हो गई थी और तब से ही वोंग खुद को उनकी मौत का जिम्मेदार मानता है। जिसके बाद वोंग ने पुलिस की नौकरी छोड़ दी क्योंकि वोंग को लगता है कि उसकी गलती की वजह से ही आज उसका जिगरी दोस्त इस दुनिया में नहीं है। अब मिशा को जब सारी सच्चाई पता चलती है, मिशा इमोशनल हो जाती है, साथ ही वोंग भी रोने लगता है। पर मिशा उससे कहती है कि मैंने कभी भी आपको अपने पिता की मौत का जिम्मेदार नहीं माना था, क्योंकि मुझे पता है कि पुलिस की नौकरी में ऐसे हादसे होते रहते हैं जिनका जिम्मेदार हम किसी को नहीं ठहरा सकते। अब मिशा की बात सुनकर वोंग का मन भी हल्का हो जाता है क्योंकि वो कई सालों से इस गिल्ड को अपने साथ लेकर चल रहा था। अब वो दोनों हेडक्वार्टर की तरफ जाने लगते हैं, पर तभी वोंग को एक सुपरमार्केट में टोनी नजर आता है। पर क्योंकि किसी ने भी टोनी का फेस नहीं देखा था, इसलिए ऑफिसर जिन कहती है कि हो सकता है ये आदमी कोई और हो, पर वोंग कहता है कि मुझे यकीन है कि यही टोनी है। अब सब उसकी बात से सहमत होते हैं, जिसके बाद वोंग अपनी टीम को भी जल्दी से वहां आने के लिए कहता है। कुछ देर बाद सब लोग सुपरमार्केट पहुंच जाते हैं और टोनी पर नजर रखने लगते हैं, पर टोनी इतना शातिर होता है कि किसी भी कैमरे में उसका फेस नजर नहीं आता। जिसके बाद वोंग मिशा को टोनी के पास जाने की जिम्मेदारी देता है। हालांकि मिशा ने अभी तक ग्राउंड पर रहकर ऐसे मिशन को अंजाम नहीं दिया था, पर जब वोंग ने उस पर भरोसा दिखाते हुए उसे टोनी पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी तो वो काफी खुश हो जाती है। इसके बाद वो भी सुपर मार्केट में आ जाती है और टोनी का फोटो लेने की कोशिश करती है, पर अब टोनी को भी शक होने लगता है कि पुलिस उसके ऊपर नजर रख रही है, इसलिए वो मार्केट से जाने लगता है। अब मिशा भी उसके पीछे जाने लगती है, जिसके बाद वो टोनी का पीछा करते हुए उसकी बिल्डिंग तक आ जाती है। अब टोनी को उसके ऊपर शक ना हो इसके लिए वो अपने हेडफोन लगा लेती है, पर टोनी फिर भी उसे पहचान लेता है और उसे मारने का प्लान बना लेता है। अब जैसे ही वो दोनों लिफ्ट में आते हैं तो टोनी अपना चाकू निकाल लेता है, पर मिशा के ऊपर हमला करने से पहले ही वोंग वहां आ जाता है, जिस वजह से टोनी अपने चाकू को छिपा लेता है। अब वोंग मिशा पर एक बाप की तरह गुस्सा करने लगता है और टोनी को सुनाते हुए कहता है कि आजकल के बच्चे हेडफोन लगाकर अपने में ही मस्त रहते हैं, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि उनके माँ बाप कहाँ है। अब वोंग की डांट सुनकर मिशा भी चुपचाप उसकी बातें सुनती रहती है और इस नाटक में उसका साथ देती है ताकि टोनी को उन दोनों पर शक ना हो। इसके बाद वोंग टोनी से भी कई सारी बातें करता है और बातों ही बातों में वो टोनी की वीडियो निकाल लेता है जिसमें उसका फेस पूरी तरह से रिवील हो जाता है। इसके बाद वो दोनों एक फ्लोर पर उतर जाते हैं और किसी रैंडम अपार्टमेंट का लॉक तोड़कर उसके अंदर चले जाते हैं ताकि टोनी को उन पर शक ना हो। वही अपार्टमेंट में मौजूद लेडी उन दोनों को देखकर चिल्लाने वाली होती है, पर टोनी उसका मुंह बंद कर देता है। इसके बाद वो उस लेडी को सारी बात बता देता है और कुछ दिनों तक उसके अपार्टमेंट में रहने की बात कहता है। अब वो लेडी भी पुलिस की मदद करने के लिए मान जाती है। अब क्योंकि पुलिस को टोनी के अपार्टमेंट के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो लोग टोनी की हर हरकत पर नजर रखने लगते हैं, यहाँ तक कि उसके फेंके हुए कूड़े से भी सबूत ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं, पर पुलिस को टोनी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाता है। पर वोंग इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था, इसलिए अगले दिन वो टोनी का पीछा करते हुए सुपरमार्केट तक आ जाता है। इसके बाद वो टोनी से बात करने लगता है और उसे अपने बारे में बताता है कि वो सिंगल फादर है और अकेले ही अपनी बेटी को पाल रहा है। वही टोनी भी उसे अपने बारे में झूठ बताता है। अब ऐसे ही वो दोनों अपनी झूठी लाइफ के बारे में डिस्कस करने लगते हैं, जिसके बाद वोंग टोनी को अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट कर देता है
और टोनी भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है। अब शाम होते ही टोनी वोंग के घर पर आ जाता है, जिसके बाद वो टोनी के घर को अच्छे से ऑब्जर्व करने लगता है, क्योंकि उसे अभी भी वोंग की बातों पर यकीन नहीं था। अब कुछ देर बाद वो लोग डिनर करने लगते हैं और डिनर करते हुए वो काफी सारी बातें करते हैं। इसी बीच मिशा भी चुपके से अपने फोन को टोनी के फोन के पास रख देती है, ताकि वो लोग टोनी के डाटा को हैक कर सके। पर उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि पुलिस चोर को हैक नहीं कर रही थी, बल्कि यहाँ चोर पुलिस से ही 4 कदम आगे चलकर उनके सिस्टम को हैक करने की तैयारी कर रहे हैं। अब डिनर करने के बाद टोनी अपने घर चला जाता है। इसके बाद मिशा भी अपना फोन लेकर टीम के पास जाने लगती है, ताकि वो लोग टोनी के फोन का डाटा हैक कर सके। वही वो घर के काम कर रहा होता है, तभी गेट खटखटाने की आवाज आती है और जैसे ही वो गेट खोलता है तो शिवांग नाम का चोर उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसके जवाब में वोंग भी उससे जबरदस्त फाइट करता है। अब वो दोनों काफी देर तक लड़ते रहते हैं, जिसके बाद शिवांग वोंग के ऊपर फायरिंग करने लगता है, पर वोंग खुद को बचाते हुए एक जगह पर छिप जाता है। वही दूसरी तरफ मिशा भी फोन लेकर अपनी टीम के पास पहुंच जाती है, पर जैसे ही ऑफिसर यून मिशा को अपने सामने देखता है तो उसका दिमाग चकरा जाता है, क्योंकि उन लोगों को मिशा स्क्रीन पर भी दिखाई दे रही थी। अब ये देखकर यून को ये समझने में देरी नहीं लगती कि उनका सिस्टम हैक हो चुका है, इसलिए वो बिना देरी किए अपनी टीम के साथ वोंग के पास जाने लगता है। वही डोंग अपने भाई को पहले ही पुलिस के आने की खबर उसे दे देता है, जिस वजह से पुलिस के आने से पहले ही शिवांग वहां से भाग जाता है। अब चोरों के स्मार्ट मूव को देखते हुए पूरा पुलिस डिपार्टमेंट सदमे में होता है, जिसके बाद टोनी के रूम की छानबीन की जाती है, जहां पुलिस को कई सारे पजल कोड मिलते हैं। अब उन्हें देखकर पुलिस अंदाजा लगाती है कि शायद ये सब क्रिप्टो करेंसी का पासवर्ड हो सकता है, जिसे टोनी डिकोड करने की कोशिश करता होगा। अब इन्हीं डिजिटल सबूतों को लेकर पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ जाने लगती है, ताकि वो लोग भी इनके जरिए पासवर्ड डिकोड कर सके। वही दूसरी तरफ हम टोनी को देखते हैं, जो कहीं पर जाने की तैयारी करता है। अब मिशा और वोंग भी उसकी गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। अब वो उसका पीछा कर ही रहे थे कि तभी एक ट्रक उनकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार देता है, जिसमें उनकी गाड़ी पूरी तरह से डैमेज हो जाती है। इसके बाद उस ट्रक के अंदर से बहुत सारे मिशनरी मैन निकलते हैं। फिर मिशा और वोंग के ऊपर फायरिंग शुरू कर देते हैं, पर मिशा भी बहादुरी के साथ उनका सामना करती है। कुछ देर बाद वोंग को भी होश आ जाता है, जिसके बाद वो भी उनसे लड़ने लगता है। अब उनसे लड़ते हुए वोंग को एहसास होता है कि ये सब शैडो ग्रुप की चाल है, ताकि वो लोग कभी भी उनसे आगे ना निकल सके। इसलिए वोंग मिशा से कहता है कि तुम किसी भी तरह टीम से कांटेक्ट करने की कोशिश करो और उनसे पास को डिकोड करने के लिए कहो, ताकि हम चोरों से पहले ही पास को डिकोड करके सारे पैसे निकाल सके। अब मिशा उसकी बात मानते हुए वहाँ से जाने ही वाली होती है, पर तभी और मिशनरी मैन वहाँ आ जाते हैं, जिसके बाद वो फिर से लड़ना शुरू कर देते हैं। वही दूसरी तरफ हम 2 ऑफिसर को देखते हैं, जो टोनी का पीछा करते हुए एक ऑर्फन हाउस तक आ गए हैं। अब ऑफिसर जिन उन्हें अंदर जाने का इंस्ट्रक्शन देने ही वाली थी कि तभी पूरे डिपार्टमेंट का कनेक्शन कट हो जाता है। वही टोनी उस ऑर्फन हाउस के अंदर खड़ा होता है, तभी कुछ गुंडे उसके ऊपर हमला कर देते हैं। अब उन गुंडों को देखकर टोनी समझ जाता है कि डोंग ने ही इन लोगों को यहाँ भेजा है। अब क्योंकि टोनी खुद एक जबरदस्त फाइटर है, इसलिए कुछ देर में ही वो उन गुंडों का खेल खत्म कर देता है। वही स्टेशन के अंदर वोंग अभी भी उन लोगों से लड़ रहा होता है। वही मिशा उन लोगों से बचते हुए एक रूम में आ जाती है, जहाँ उसे एक फोन मिल जाता है। इसके बाद वो अपनी टीम को मदद के लिए बुलाती है। अब वो कोड के बारे में बताने ही वाली होती है, तभी एक मिशनरी वहाँ आ जाती है, जिसके बाद मिशा उसके साथ लड़ना शुरू कर देती है और कुछ देर बाद उसका खेल खत्म कर देती है। अब कुछ देर बाद पुलिस टीम वहाँ आ जाती है, जिसके बाद वो सारी सिचुएशन को कंट्रोल में ले लेती है। वही दूसरी तरफ हम शिवांग को देखते हैं, जो टोनी पर हमला करने लगता है। अब डोंग ये सब अपने सिस्टम पर देख रहा होता है, क्योंकि उसने ही टोनी को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया था। अब टोनी और शिवांग के बीच फाइट शुरू हो जाती है। अब पुलिस भी ऑर्फन हाउस पहुंच जाती है और ऑर्फन हाउस को चारों तरफ से घेर लेती है। वही फाइट के दौरान शिवांग पूरी तरह से घायल हो जाता है, जिसके बाद टोनी शिवांग को जान से मार देता है। अब अपने भाई की मौत से डोंग काफी गुस्से में आ जाता है। फिर गुस्से में आकर वो ऑर्फन हाउस को ही ब्लास्ट करके उड़ा देता है। अब कुछ देर बाद जब मामला शांत होता है तो पुलिस अंदर चली जाती है, जहाँ उन्हें टोनी जख्मी हालत में मिलता है, पर टोनी पुलिस पर हमला करने की बजाय खुद को सरेंडर कर देता है। वही दूसरी तरफ पुलिस को डोंग की लोकेशन भी मिल जाती है, जिसके बाद पुलिस टीम तुरंत वहां पहुंच जाती है। अब डोंग के साथी उससे कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, जिसके बाद डोंग वहां से भाग जाता है, पर मिशा उसका पीछा करने लगती है और पीछा करते हुए वो एक इवेंट में आ जाती है। इसके बाद वो उस इवेंट में डोंग को ढूंढने लगती है। वही वोंग उन दोनों चोरों से लड़ने लगता है और उन दोनों को लॉन्ड्री रूम की वॉशिंग मशीन में बंद कर देता है। अब हम पुलिस की वैन को देखते हैं, जिसमें टोनी को ले जाया जा रहा था, पर टोनी पुलिस का ध्यान भटकाकर उनसे लड़ना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो गैस बॉम्ब छोड़ देता है और इसी मौके के फायदा उठाकर वो वहाँ से भाग जाता है। वही इवेंट के अंदर डोंग को शक होने लगता है कि पुलिस उसका पीछा कर रही है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है, पर तभी रास्ते में उसे टोनी मिल जाता है, जिसके बाद टोनी एक चाकू से डोंग के ऊपर हमला कर देता है और उसे जान से मार देता है। अब अगले सीन में वो मिशा से मिलने पुलिस डिपार्टमेंट में जाता है। इसके बाद वो मिशा से कहता है कि बेशक टोनी हमारे हाथों से निकल गया हो, लेकिन वो फैंग से मिलने जरूर जाएगा,
क्योंकि अगर टोनी को क्रिप्टो का पासवर्ड पता भी होगा तो भी वो उसका यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि टोनी को एडवांस टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं है। इसलिए हमें सबसे पहले फैंग से कांटेक्ट करना चाहिए और उसे सारी बात बतानी चाहिए। अब मिशा वोंग की बात मानते हुए फैंग से मिलने चली जाती है, पर वहां जाकर मिशा को पता चलता है कि टोनी तो पहले ही $10 मिलियन के बदले फैंग को उसकी क्रिप्टो फाइल देने की डील कर चुका है और फैंग भी पुलिस को बिना बताए उसे 10 मिलियन देने के लिए मान गया है। अब मिशा फैंग से डील की लोकेशन पूछती है, जिसमें फैंग बताता है कि टोनी उसे एक रेस्टोरेंट में मिलने वाला है और वही इस डील को फाइनल किया जाएगा। जिसके बाद मिशा भी उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है। कुछ देर बाद टोनी भी वहां आ जाता है, पर मिशा को देखकर टोनी समझ जाता है कि पुलिस उसे ढूंढते हुए यहाँ तक भी आ गई है, इसलिए वो मिशा को बेहोश करके वहां से जाने लगता है। पर तभी वोंग वहां आ जाता है, जिसके बाद दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। पर लास्ट में आकर टोनी वोंग को घायल करके वहां से भाग जाता है। इसी बीच मिशा को भी होश आ जाता है, जिसके बाद वो वोंग की हालत देखकर घबरा जाती है। पर वोंग उससे टोनी का पीछा करने के लिए कहता है, क्योंकि अगर इस बार टोनी उनके हाथ से निकल गया तो वो कभी भी उसे पकड़ नहीं पाएंगे। अब मिशा वोंग की बात मानते हुए टोनी को ढूंढने चली जाती है, पर काफी देर तक ढूंढने के बाद भी उसे टोनी कहीं नजर नहीं आता। पर कुछ देर बाद ही उसे टोनी दिख जाता है, जिसके बाद वो उसका पीछा करने लगती है और अपनी टीम को भी वहां बुला लेती है। कुछ देर बाद पूरी पुलिस टीम टोनी को चारों तरफ से घेर लेती है और फाइनली टोनी भी पकड़ा जाता है। अब टोनी को अरेस्ट करने के बाद सब लोग शैडो ग्रुप के खत्म होने की विक्ट्री सेलिब्रेट करते हैं, पर पुलिस को इस बात का अंदाजा नहीं था कि शैडो ग्रुप की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि शैडो ग्रुप का एक आदमी अभी भी पुलिस की पहुंच से दूर होता है। असल में डोंग और शिवांग सिर्फ 2 जुड़वा भाई नहीं थे, बल्कि वो ट्रिपलेट थे और टोनी ने जब उन्हें गोद लिया तो उसने डोंग के छोटे भाई को सबसे छिपा कर रखा ताकि वो पुलिस की नजरों में ना आ सके। अब मूवी के लास्ट सीन में हमें डोंग के छोटे भाई मियांग को दिखाया जाता है, जो अपने भाइयों की मौत का बदला लेने के लिए मिशा वोंग और फैंग को जान से मारने के लिए डार्क वेब पर उनकी सुपारी देता है। और इसी के साथ हमारी ये मूवी यही खत्म हो जाती है। अब वो तीनों सुपारी किलर्स के द्वारा मारे जाते हैं या नहीं, ये तो हमें दिखाया नहीं जाता, पर आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।